आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसको कितनी मिलेगी सब्सिडी, क्यों कभी लोगों को पूरी सब्सिडी नहीं मिल पाती, क्या वजह है, क्या कारण है जिसकी वजह से कई लोगों की सब्सिडी पूरी नहीं आती। क्या लोन टेन्योर कम रहता है या सब लोन कम लिया रहता है या फिर फैमिली इनकम कम रहती है, कौन सा रीजन है, किस कारण से आपकी सब्सिडी कम हो जाती है या कोई दूसरी ही वजह है जिसके कारण सब्सिडी हमें कम मिल रही है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं किसको कितनी मिलेगी सब्सिडी। कई लोगों को सुनने में आता है, कई लोगों से बात करता हूं और पहले भी कई लोगों के कमेंट भी आए हैं, उसमें मैंने देखा कि लोगों को पूरी सब्सिडी नहीं मिल रही है। सरकार बोलती है आपको 2,67,280 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, यानी 2,67,280 रुपीज़ की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन कई लोगों को उतनी सब्सिडी नहीं मिल रही। क्या वजह है इसके पीछे, क्या रीजन हो सकते हैं? कहीं आपकी फैमिली इनकम ज़्यादा तो नहीं है, जो क्राइटेरिया दिए हैं अपना EWS और LIG का, MIG1 और MIG2 का, क्या आपकी फैमिली इनकम कम है या ज़्यादा है? क्या आपने जो मकान लिया उसको कारपेट एरिया कितना है? क्या आपका लोन अमाउंट, मिनिमम अमाउंट जो बताया उतना लिया या उससे ज़्यादा लिया है या बीच में लिया? आपका टेन्योर कितना है, 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है? किस कारण से ये सब्सिडी कम मिल रही है? क्या वजह है कि जिसके कारण पूरी सब्सिडी नहीं मिल पाती है, या कौन लोगों को पूरी मिलेगी, किन को आधी मिलेगी? तो आज हम ये सारी वीडियो में जानने वाले हैं, सो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे EWS और LIG की, यानी EWS और LIG में किस हिसाब से सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो आप अभी स्क्रीन पे देखिए, यहां पर मैंने EWS और LIG दोनों लोगों की सब्सिडी कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा, हम आपको पूरा वहां पे सहायता करेंगे। देखिए, EWS और LIG की इनकी इनकम 6 लाख रुपए तक की होनी चाहिए, यानी आपकी अगर आप EWS में आते हैं तो 3 लाख रुपए की हाउस होल्ड इनकम होनी चाहिए, यानी पूरी फैमिली को मिला के, और आपकी अगर LIG में आते हैं तो आपकी 6 लाख तक की इनकम होना चाहिए। तो ये हाउस होल्ड यानी पूरी फैमिली को मिला के इनकम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे EWS LIG की क्राइटेरिया सेम है, तो मैं इसको दोनों को एक साथ बता रहा हूँ। इसमें क्या है, उस सब्सिडी लेने के लिए आपको मिनिमम लोन अमाउंट 6 लाख का होना चाहिए, पहली बात है ना। 6 लाख का आपका मिनिमम लोन अमाउंट होना चाहिए। 6 से आप ज़्यादा 10, 12, 15 भी ले सकते हैं, लेकिन 6 मिनिमम होना चाहिए। साथ ही साथ आप 20 साल या उससे ज़्यादा के लिए आप लोन लेते हैं, लोन टेन्योर बनवाते हैं, तो आपको पूरी सब्सिडी मिलेगी, यानी 2,67,280, यानी 2,67,280 रुपीज़ सब्सिडी पूरी मिलेगी, कोई भी सब्सिडी नहीं कटेगी। अगर आप इसको टेन्योर को 20 साल से कम यानी 15 साल करवा लेते हैं तो आपकी सब्सिडी घट के रह जाएगी 2,20,187 रुपये, यानी 2,20,187 रुपीज़ ओनली। वहीं अगर आप टेन्योर यानी अपना ब्याज का जो साल है, अगर आप उसको 10 साल करवाते हैं, आप सोचते हैं कि आप जल्दी भर देंगे पैसे को, तो अगर 10 साल के लिए आप करवाते हैं तो आपकी सब्सिडी घट के रह जाती 1,61,668 रुपये, यानी 1,61,668 रुपीज़ ओनली। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब्सिडी किस तरीके से कम हो जाती है। ये चीज़ आपको बैंक कभी नहीं बताती है, बैंक का स्टाफ भी नहीं बताता। जब आप लोन लेते हैं तब आप बैंक से बोलते हैं सब्सिडी मिलेगी, वो आपको हाँ करते हैं, हाँ सब्सिडी मिलेगी, लेकिन वो कभी नहीं बताते कि आपको पूरी सब्सिडी कब मिलेगी, कितने साल का लोन अमाउंट होगा तो पूरी सब्सिडी मिलेगी, कितने साल का आपका टेन्योर रहेगा, कितने अमाउंट का आप लोन लेंगे, कितनी हाउस होल्ड इनकम होनी चाहिए तो आपकी पूरी सब्सिडी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें बैंक नहीं बताते, और कई केसों में मैंने देखा बैंक के स्टाफ जो एम्प्लॉय होते हैं उनको पता भी नहीं होता है। तो इस चीज़ का हमको खास ध्यान रखना पड़ेगा अगर हमें पूरी सब्सिडी लेनी है। ये तो बात हुई आपकी EWS और LIG। अब बात करेंगे MIG1 और MIG2 की। इनका क्या क्राइटेरिया है सब्सिडी मिलने का और इनको कितनी सब्सिडी मिलती है? तो यहाँ पे देखा गया है कि 2,30,000 से लेकर 2,35,000 तक की सब्सिडी मिलती है MIG1 और MIG2 में। यहाँ पे इनकी हाउस होल्ड इनकम पहले से ज़्यादा होती, तो उसके हिसाब से इनकी सब्सिडी क्राइटेरिया थोड़ा कम रखा गया है। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं,
MIG 1 और MIG 2 में दोनों की एक साथ बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम 6 लाख से 12 लाख की होनी चाहिए। इसी के बीच आपका इनकम यानी पूरे परिवार की इनकम मिला के होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप MIG 1 में 20 साल के लिए लोन लेते हैं या उससे ज़्यादा के लिए लोन लेते हैं तो आपको 2,35,000 की सब्सिडी मिलेगी। वहीं अगर MIG 2 में आप 20 साल के लिए लोन लेते हैं या उससे ज़्यादा के लिए तो 2,30,156 रुपये यानी 2,30,156 रुपीज़ की आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर MIG 1 में आप 15 साल के लिए सब्सिडी लेते हैं तो आपको 1,94,916 यानी 1,94,916 रुपये मिलेगी। और MIG 2 की बात करें तो 1,91,479 यानी 1,91,479 रुपये की सब्सिडी मिलेगी आपको। अगर आप 10 साल की बात करें, यानी आप सोचते हैं कि मैं तो 10 साल में अपना लोन पटा दूंगा, अभी तो मुझे सब्सिडी के हिसाब से लोन ले रहा हूँ, बाकी सब्सिडी आती ही मैं लोन पटा दूंगा, तो आप 10 साल इसका टेन्योर करवा लेते हैं तो आपको MIG 1 में 1,44,543 रुपये यानी 1,44,543 ओनली सब्सिडी आपको मिलेगी। वही MIG 2 की बात करें तो यहाँ पे 1,42,640 रुपीज़ यानी 1,42,640 रुपये केवल आपको सब्सिडी मिलेगी। सो यहाँ पे आपने देखा MIG 1 और MIG 2 में पहले ही सब्सिडी क्राइटेरिया कम रखा गया है। यहाँ पे मैक्सिमम जो यानी फुल सब्सिडी अगर मिलेगी आपको MIG 1 में तो 2,35,000 मिलेगी और वही MIG 2 में आपको मिलेगी 2,30,000 रुपये। तो ये चीज़ क्यों रखी गई थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि ये पहले से इनकी हाउस होल्ड इनकम ज़्यादा है, लेकिन EWS और LIG वालों की थोड़े सी इनकम कम है, उनकी 6 लाख तक की इनकम है, इसलिए उनको सब्सिडी थोड़ी ज़्यादा मिल रही है। सो आज का ये वीडियो बनाने का केवल उद्देश्य इतना ही था कि काफ़ी लोगों से मैं मिला हूं और काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि उनकी सब्सिडी कम आई है। कई लोग बोल रहे हैं कि उनकी सब्सिडी पूरी क्यों नहीं मिल रही और परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनको ये बात नहीं मालूम है कि सब्सिडी के इस तरीके से क्राइटेरिया बांटे हुए हैं, उसके हिसाब से सब्सिडी आती है। लेकिन ये चीज़ आपको बैंक ने कभी अपडेट नहीं करा होगा। आपको याद होगा जब आपने लोन कराया होगा तो आपको बैंक ने नहीं बताया होगा। अगर ऐसी बात है आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको बैंक नहीं बता रही तो आपको कैसे पता चलेगा, आप अवेयर नहीं इन सब चीज़ों से, तो कैसे पता चलेगा आपको कि सब्सिडी कितनी मिलेगी और हम कितने साल के लिए लोन लें तो हमें पूरी सब्सिडी मिलेगी। सो ओवरऑल अगर देखें तो सब्सिडी पूरी लेने के लिए आपको 20 साल से ज़्यादा का लोन होना चाहिए। अगर 20 साल से कम का लोन है तो आपको पूरी सब्सिडी नहीं मिलेगी। साथ ही साथ वहाँ पर आपका इनकम जो है वो हाउस होल्ड इनकम जो बताई है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो होती है तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ों का हमें थोड़ा बेसिक चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिजनों में शेयर करें, जिससे ये जानकारी उनको भी मिल सके। अगर उनकी सब्सिडी भी कम आई तो वो भी पता लगा सकें कि किस रीजन से आई है। अगर कोई जानकारी हमसे छूट गई है, आपको समझ नहीं आई हो, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे वहाँ पे। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।